हाय टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए एक शॉर्ट सेशन लेके आती हूँ जिसमें आपके ऐसे टॉपिक होते हैं लाइक भारत रत्न। अब आज मैं पद्म पुरस्कार लेके आई हूँ तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, बिकॉज एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है यहाँ से। उसके अलावा हमारा फेस्टिवल और फेयर का टॉपिक तो चल ही रहा है, तो उसको बच्चों साथ के साथ करते जाना। बहुत सारे स्टेट हम कवर कर चुके हैं और आई थिंक 3 से 4 दिन में आपका पूरा ही कवर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। क्या होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं, उन सब के बारे में हम देखते हैं। पद्म पुरस्कार होते हैं वो भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। अब देखो, जो आपके पद्म पुरस्कार होते हैं ना, ये 3 श्रेणी होती है इसकी। पहली तो क्या होती है, पद्म विभूषण। दूसरा क्या होगा बच्चों आपका, पद्म भूषण। तीसरा होगा आपका पद्म श्री। ये तीनों आपके पद्म पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं। तीनों को हम साथ साथ में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखो, ये जो 3 तरह के पद्म अवार्ड्स हैं, ये चिकित्सा, साहित्य, कला, खेल, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ये तो आपका हो गया। सबसे पहले बच्चों हमारे बात आती है पद्म विभूषण की। किसकी बात करेंगे सबसे पहले हम, पद्म विभूषण की बात। क्या होते हैं पद्म विभूषण, वो हम देखते हैं। चलो, पद्म विभूषण आपका राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। एक तो ये इम्पोर्टेंट आपकी इसमें बात हो गई है। दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। दूसरा था कि ये दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अब इसकी स्थापना की बात आ जाती है। स्थापना कब हुई पद्म विभूषण की, तो 2 जनवरी 1954। और आपको पता है 1954 में भारत रत्ना की भी हुई थी, यही था उसका भी 1954, और इसका भी क्या है आपका 2 जनवरी 1954। पहली बार प्रथम अलंकरण 1954। प्रथम अलंकरण 1954। प्रथम अलंकृत व्यक्ति कौन है, प्रथम अलंकृत व्यक्ति पूछ ले तो आपको बताना है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, कौन थे, प्रथम अलंकृत सत्येंद्र नाथ बोस। हो गया ये। अब आपको इसमें मैं एक बात और बताती हूँ कि ये जो सम्मान होता है ना, ये किसी क्षेत्र में जो विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा होती है ना, उसमें प्रदान किया जाता है। सरकारी कर्मचारी के द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। सरकारी कर्मचारी के द्वारा की गई सेवाएं भी इसमें शामिल होती है आपकी। अब आपसे पूछ ले कि अंतिम अलंकरण पूछ ले आपसे पद्म विभूषण का, क्या बताना है। 26 जनवरी 2023 में तीन व्यक्तियों को दिया गया था। कितने को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को। ठीक है, 3 पर्सन्स थे। मैंने आपको वैसे तो लर्न करवा रखा है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले थी आपकी प्रभा आत्रे, जो कला से रिलेटेड है, महाराष्ट्र की है। प्रभा आत्रे कला से रिलेटेड है, महाराष्ट्र की है। मैंने आपको वैसे करवा रखा है, बट फिर भी मैं एक बार थ्योरी पढ़ाई थी तो सोचा ये भी बता दूं। दूसरा है आपका राधेश्याम खेमका। कौन है, राधेश्याम खेमका, जो साहित्य और शिक्षा से, किससे, साहित्य और शिक्षा से
और यूपी से, इनको मरणोपरांत मिला था। यूपी से और इनको क्या हुआ था, मरणोपरांत मिला था। थर्ड नंबर आता है आपका जनरल बिपिन रावत। किसका, जनरल बिपिन रावत। आपको ये अच्छे से पता है कि इनको मरणोपरांत मिला था और सिविल सेवा से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे, सिविल सेवा से। और इनका अगर स्टेट पूछ ले तो क्या बताओगे, उत्तराखंड। कौन कौन हुए, प्रभा आत्रेय, बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत मिला था और ये पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है, पब्लिक अफेयर्स से ये रिलेटेड है। और इनका अगर स्टेट पूछ ले आपसे तो क्या बताना है आपको, यूपी बताना है। चारों का कैश, प्रभा आत्रेय कला महाराष्ट्र, राधेश्याम साहित्य शिक्षा यूपी, जनरल बिपिन रावत आपके हैं सिविल सेवा उत्तराखंड, कल्याण सिंह है पब्लिक अफेयर से। ये आपकी पूरी बात हुई किसकी, पद्म विभूषण की बात हुई। अब बच्चों आपका आता है पद्म भूषण। पद्म भूषण, देखो ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से आएगा, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। अभी कर ले जाओगे तो ठीक है, अदरवाइज बाद में करोगे एक साथ नहीं हो पाएगा। स्टैटिक जी के अपने आप में बहुत बड़ा है। पद्म विभूषण की बात करेंगे। पद्म विभूषण तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है। किन से नंबर का है, तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम, पद्म विभूषण की बात करते हैं। स्थापना वही 2 जनवरी 1954, प्रथम अलंकृत 1954 किसको, और अंतिम पूछ ले अंतिम पुरस्कार तो 2023 में 5 लोगों को, 2023 में 5 लोगों को पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 5 लोगों को, मैंने इसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक, अब आपसे पूछ ले इस पुरस्कार में तो याद रखना, इसमें सम्मान के रूप में कांसे का बिल्ला, कांसे का बिल्ला दिया जाता है और बीच में कमल का फूल बना होता है। बीच में किसका फूल होता है, कमल का फूल बना होता है। कांसे का बिल्ला दिया जाता है, कमल का फूल बना होता है। 3 पत्तियां, कमल का फूल है तो 3 पत्तियां घेरे हुए होती है। कौन, 3 पत्तियां घेरे होती है। कांसे का बिल्ला, बीच में कमल का फूल बना होता है, 3 पत्तियां इसे घेरे होती है और एक राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र। क्या होता है, इधर लिख देती हूं मैं, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र। हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र। क्या क्या बोला मैंने अभी आपको, पद्म विभूषण तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है आपका। 2 जनवरी 1954 को स्थापना हुई थी। 2023 में कितने, 5 लोगों को ये मिला है। और कांसे का बिल्ला, बीच में कमल का फूल बना हुआ है और आपके 3 पत्तियां इसको घेरे हुए है और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र पद्म भूषण में आपको मिलता है। नेक्स्ट अपने बात आती है बच्चों किसकी, पद्म श्री की। पद्म श्री क्या है, पद्म श्री में ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। पद्म श्री भारत सरकार द्वारा सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, पद्म श्री भारत सरकार द्वारा सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। जैसे कला हो गया, शिक्षा, उद्योग, खेल, इन सब भी क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना ये चौथा उच्च नागरिक सम्मान है। कौन से नंबर का है, चौथा उच्च नागरिक सम्मान है। 26 जनवरी के दिन इसकी घोषणा हुई थी और वही स्थापना 1954। देखो अब तो आपको याद हो गया होगा, आपसे भारत रत्न की बात करें या पद्म अवार्ड्स की बात करें, 1954 को स्थापना हुई थी। प्रथम अलंकरण भी 1954 था। अब प्रथम पुरस्कार अगर आपसे पूछ ले तो क्या बोलना है, बलबीर सिंह। पद्म श्री किसको मिला था, बलबीर सिंह को। बलबीर सिंह को 1954 में मिला था। अब पद्म श्री सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, पद्म श्री सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है, नरगिस। नरगिस थी, जो कौन थी, अभिनेत्री थी। ठीक है, नरगिस थी जो अभिनेत्री थी। हो गया क्लियर। अब अंतिम की बात कर ले तो 2023 में 23 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2023 में 23 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किस किस की बात करनी है हमने, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तीनों
अच्छे से पढ़ लेना, ये देख लेना किसको कब मिला था, और ये भी देख लेना कि स्थापना कब हुई थी, सबसे फर्स्ट किसको मिला था, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट आता है। तो आपका ये जो पद्मश्री हो गया, भारत रत्न तो हो गया। अब हम कुछ और अवार्ड से जिसको भी पढ़ेंगे, लाइक कीर्ति चक्र, आपका परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, इसको भी हम पढ़ लेंगे, बिकॉज यू नेवर नो एग्जामिनर कब कहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर ले। अब बात करते हैं हम, लाइव सेशन होता है डेली आपका 9 PM पे, ज्वाइन किया करो, वहाँ पे आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं 9 PM के सेशन पे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।